हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस वीडियो में 11 फरवरी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस विदेशी वस्तु के आयात पर, यानी आयात का मतलब होता है इंपोर्ट पर, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत सरकार ने अभी ड्रोन्स के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ड्रोन्स। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है, ताकि अब ड्रोन्स हमारे देश में ही बनाए जाएं। हालांकि ड्रोन्स के जो कंपोनेंट हैं उनको अभी भी विदेश से आयात किया जा सकता है। भारत ने अपना सबसे पहले ड्रोन किससे खरीदा था? तो सबसे पहले भारत ने इजराइल से ड्रोन खरीदा था। कब खरीदा था? 1998 में। बात कर लें दुनिया के 3 देश जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं ड्रोन्स के, तो पहले नंबर पर आता है यूके, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ड्रोन्स का यूके, दूसरे पे है फ्रांस और तीसरे पे है इंडिया। मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था इसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था। मेक इन इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान विभाग ने भारत में पहला कार्बन कैप्चर सेंटर, आपको जरूर ध्यान देना है, भारत में पहला कार्बन कैप्चर सेंटर किस संस्थान की मदद से स्थापित किया है? तो विज्ञान विभाग ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर सेंटर आईआईटी मुंबई की मदद से स्थापित किया है। आगे बात कर लेते हैं इस कार्बन कैप्चर सेंटर के बारे में। तो इस कार्बन कैप्चर सेंटर की मदद से जो कोयला आधारित विद्युत केंद्र हैं यानी थर्मल पावर प्लांट हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसको यह कैप्चर करेगा और रीयूटिलाइज करेगा, ताकि हमारे पर्यावरण में कम से कम हवा का प्रदूषण हो सके। साथ में ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जो लगभग 50% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें भी यह कमी लाएगा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको अभी हाल ही में पहली बार स्थापित किया गया है विज्ञान विभाग और आईआईटी मुंबई की मदद से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होने वाला है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनके तैयार हो गया है। कहाँ बना है यह? दिल्ली में बना है, जिसका आने वाले दिनों में उद्घाटन किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी जीवनी पर आधारित है, जहां पर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित उनके दुर्लभ भाषण, फोटोग्राफ, अखबार और साथ में वीडियो क्लिप का संग्रहण मिलेगा। इसको नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के कैंपस में बनाया गया है। 3 मूर्ति भवन जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था 1964 तक। इसको अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। तो भारत के अटल टनल जो कि रोहतांग में है उसको अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आगे जान लेते हैं इस अटल टनल के बारे में। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है अटल टनल। इसकी विशेषता क्या है? तो यह अटल टनल समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली टनल है। इस टनल की लंबाई कितनी है? तो इस टनल की लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल भी है। इसी के लिए इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा दिया गया है।
यह टनल कहाँ है? तो यह टनल हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लेह और मनाली हाईवे पर बनाया गया है। तो लेह और मनाली हाईवे पर बनाया गया है अटल टनल। इसको चालू कब किया गया था? तो इसको 12 दिसंबर 2020 को चालू किया गया था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रदीप शाह को, जो कि विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं, उनको अब फाइजर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फाइजर इंडिया जो कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, साथ में फाइजर ने वैक्सीन भी बनाई है। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फाइजर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 यानी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन बिल 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इस बिल को अभी मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने, जिसको मार्च के जो महीने में विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह गैर कानूनी धर्मांतरण क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बिना अपनी धर्म बताए एक दूसरे से शादी कर लेता है, बाद में धर्म का पता चलता है। तो अब इसी के लिए एक बिल लाया गया है हरियाणा में। इससे पहले मध्य प्रदेश में इसके लिए एक कानून भी पारित हो चुका है। हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? तो चीन ने बयान दिया था कि जो फॉकलैंड द्वीप समूह है वह अर्जेंटीना के कब्जे में है। तो इस बयान को खारिज किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने। फॉकलैंड द्वीप समूह जो कि ब्रिटेन देश की सीमा में आता है, लेकिन चीन ने बयान दिया था कि यह अर्जेंटीना में आता है, जिसको अभी खारिज कर दिया है ब्रिटेन ने। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। तो किस में है ये? तो अटलांटिक महासागर में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासित समुद्र पारी क्षेत्र है। फॉकलैंड के और क्या क्या नाम है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह को मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा कि फॉकलैंड द्वीप समूह को मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो जो अभी रेपो रेट जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो इसको 4% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। तो आरबीआई से जो और दूसरे बैंक कर्ज लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। एक शब्द होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों के सरप्लस मनी को अपने पास जमा कर लेता है, बाद में आरबीआई इन बैंकों को ब्याज देता है। तो एक में आरबीआई ब्याज देता है जो जमा पूंजी के लिए दूसरे बैंकों से की गई है, और एक में जो अन्य बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो उसके लिए आरबीआई को अन्य बैंक कर्ज चुकाते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और मौजूदा इसके जो गवर्नर हैं शशिकांत दास आरबीआई के मौजूदा गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो यह घंटी जो है 82,000 किलो की है, जो कि कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 फरवरी को विश्व भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। दलहन का मतलब होता है पल्सेस। इस बार 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। यह दिन कब से मनाया जा रहा है? तो 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने 2019 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। बात कर लेते हैं अभी हाल ही में जो फरवरी में कुछ मुख्य दिवस मनाए गए हैं।
तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया गया है। तो इनको आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड का अध्यक्ष अभी हाल ही में रवि मित्तल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ध्यान रखना है। एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। साथ में एम जगदीश कुमार का यहाँ पे नाम है, तो एम जगदीश कुमार को अभी कुछ दिन पहले यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। और सोनाली सिंह का भी नाम है, तो सोनाली सिंह को सीजीए का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है, जो हाल ही में कुछ दिन पहले नियुक्तियां हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह भारत की अग्रणी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, नाम है इसका मेडीबडी, और इसने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है। तो अब मेडीबडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है 2022 का, इसकी मेजबानी इस बार इथियोपिया देश को मिली है। आज के इस वीडियो में 11 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।